नमस्कार मित्रों, आज दिनांक 16 जुलाई 2020 मैं युवराज धावन गवर्नमेंट सिटी कॉलेज नया पुल हैदराबाद वीडियो बना रहा हूँ। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए डिग्री सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर हिंदी सेकंड लैंग्वेज के विद्यार्थियों के लिए। पाठ्य पुस्तक का नाम है काव्य निधि। इस काव्य निधि के अंतर्गत मुख्यतः इस काव्य निधि को 3 भागों में विभाजित किया गया। सर्वप्रथम प्राचीन काव्य, आधुनिक काव्य और हिंदी साहित्य का इतिहास। आज हम काव्य निधि से प्राचीन पद्य भाग से हिंदी के प्राचीन कवियों में सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाने वाले कबीर के दोहे ये आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर्वप्रथम कबीर के दोहे। पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रस्तुत पाठ में हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर के भक्ति संबंधी विचारों पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। कबीर के दोहे को पढ़ने से आप निम्नलिखित बातों को समझ सकते हैं। सबसे पहले कबीर के समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं मानव समाज से परिचित होंगे। दूसरी बात, कबीर की निर्गुण भक्ति भावों से परिचित होंगे। तीसरी प्रमुख बात, कबीर के नीतिपरक विचारों से परिचित होंगे। आइए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से आपके सामने जानकारी रखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम कवि परिचय। कबीर का जीवन परिचय। इसके अंतर्गत कबीर चरित्रबोध नामक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अनुसार, उस ग्रंथ के आधार पर कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 में माना गया। अब विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्मे थे। नीरू और नीमा ने पालन पोषण किया। कबीर की पत्नी लोही कमाल पुत्र एवं कमाली कन्या थी। अब विस्तार के साथ आपके सामने कबीर का जीवन परिचय इसी बिंदुओं के सहारे रखने का प्रयास करते हैं। कबीर ऐसे युग में उत्पन्न हुए थे जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक दृष्टियों से अव्यवस्थित था। इतना ही नहीं बल्कि अनेक विकृतियों, अंतर्विरोध,
अंधविश्वासों, विडंबनाओं आदि से ग्रस्त था। ऐसे समय में भारतीय जनता को सच्चा रास्ता, सच्चा मार्ग दिखाने कबीर का जन्म काशी में संवत 1455 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसने लोक अपवाद के भय से इस बालक को लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। नीरू और नीमा नामक मुसलमान दंपति को यह बालक मिला। उन्होंने संतानहीनता के कारण इस बालक को ईश्वर की देन समझकर नीरू और नीमा ने इस बालक का पालन पोषण आरंभ कर दिया। कबीर नाम रखा कबीर। कबीर फारसी शब्द में कबीर शब्द का अर्थ होता है महान। वास्तव में ही कबीर अपने नाम के अनुसार ही कथनी करनी दार्शनिक विचारधारा एवं मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण महान संत सिद्ध हुए। यहाँ पर एक और सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति करण का उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कबीर का जन्म, करण का जन्म लगभग एक जैसा ही था। स्थितियां इस प्रकार की थी। कबीर की माता विधवा थी और कर्ण की माता कुंवारी थी। कर्ण जब पैदा हुए, उस माता ने लोक लाज के भय से उस नन्हे से बालक को अपने परिजनों से, यूँ कहे कि अपने सेवकों से, उनको नदी में बहा दिया था। उसी तरह कबीर के संदर्भ में भी वही बातें दृष्टिगोचर होती है। जैसे ही विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीर का जन्म हुआ, उस माता ने लोक अपवाद से, लोक के भय से उस नन्हे से छोटे बालक को लहर ताला नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। दोनों को देखिए, यहाँ पर किसी कवि की पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, चट्टानों से लड़ा और खड़ा हुआ है, जिसने सोने को खोदा लोहे को तोड़ा, वही रवि के रथ का घोड़ा है। यानी कि जिन्होंने बचपन में संघर्ष किया, विपदाओं का मुंहतोड़ जवाब दिया, वही व्यक्ति आज महाभारत में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में कर्ण माने जाते हैं। उसी तरह से हमारे कबीरदास हिंदी साहित्य के आसमान में सबसे श्रेष्ठ कवि, समाज सुधारक माने जाते हैं। चलिए, उनके माता पिता का परिचय आपके सामने रखूंगा, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था। नीरू और नीमा जुलाहे थे, अतः कबीर भी बचपन से ही जुलाहे का काम करने लगे। कबीर ने स्वयं कहा है कि वे निरक्षर थे। कागज मसी छुओ नाही, कलम घसो नाही हाथ। कबीर ने अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त किया था। दिन भर जुलाहे का काम करते और संध्या समय साधु संगत में जा बैठते। काशी हिंदुओं के लिए पवित्र स्थान माना जाता है। काशी में देश भर से साधु, संत, बुद्धिजीवी तत्कालीन ज़माने में दर्शन के लिए जाते थे। सारे भारतवर्ष से जितने भी साधु आते थे, वहाँ पर वहाँ के जनता को उपदेश देकर ही जाते थे। ये अवसर कबीर को भी मिला था, तो
तो कबीर अपना जुलाहे का काम समाप्त करने पर जो भी साधु आते थे, जो भी संत आते थे, उनके निकट जाकर बैठते थे और साधुओं के द्वारा, बुद्धिजीवियों के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता था उसको आगे बढ़ाते थे। दीक्षा के रूप में उन्होंने रामानंद के मुख से राम का गुरु मंत्र पाया था। यानी कि कबीर के गुरु रामानंद माने जाते हैं। कबीर ने देखा कि समकालीन मानव जीवन असंतोषपूर्ण है। राजनैतिक और सामाजिक व्यवस्था साधारण मानव का शोषण कर रही है। धर्म, जाति, वर्ण आदि के भेदभाव से मानव जीवन पीड़ित था। मनुष्य और मनुष्य के बीच भेदभावों की खाई बढ़ते ही जा रही थी। इसलिए कबीर ने समविचारों वाले व्यक्तियों को जोड़कर कबीर पंथ बनाया और समाज सुधार हेतु मानवतावादी विचारों का प्रचार किया। उन्होंने अंधरूढ़ियों, अंधविश्वासों, ढोंगी साधुओं, पुजारियों तथा समाज घातक विचार और शक्तियों का कड़ा विरोध किया। यहाँ तक कि धर्म विचारों की थोथी एवं आडंबरा युक्त ढोंगी कार्य प्रणाली की भी उन्होंने खूब खबर ली थी। उनके स्वार्थपरक कर्मों का भांडाफोड़ किया। कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे ईश्वर को अवश्य मानते थे, पर उनका ईश्वर एक परम शक्ति का प्रतीक है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित होते हैं। कबीर पर भारतीय दर्शन विचारधारा का विशेष शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव लक्षित होता है। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उन्होंने एक पुत्र और एक कन्या, कमाल और कमाली हुए थे। कबीर स्वभाव से मस्त मौला थे। वे कथनी और करनी कर्मवादी सिद्धांतों पर विश्वास करने वाले थे। समकालीन समाज में मानवतावादी विचार, प्रेम, गुरु और ज्ञान की महिमा, सत्संग, सत्कर्म, ईश्वर का नाम स्मरण आदि का प्रचार प्रसार इस महान संतों ने किया। यही कारण है कि कबीर को कवि की अपेक्षा समाज सुधारक के रूप में अधिक ख्याति मिली। कबीर के काव्य का प्रामाणिक संग्रह बीजक माना गया। इस संग्रह में साखी, रमेनी और सबद उपलब्ध है। साखी संस्कृत के साक्षी शब्द का तद्भव है। इसका अर्थ साक्षी है। रमेनी में सृष्टि, माया, मोह, कष्ट के कारण संसार की आसारता आदि का विवेचन तथा होता है। परमात्मा की चर्चा की है। कबीर की भाषा सद्दुखड़ी कही गई है, जिसमें ब्रज, अवधी, राजस्थानी, बुंदेली आदि भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं। इस तरह कबीर की वाणी का अंत, कबीर की मृत्यु
मगहर में हुई। कबीर ने जीवन भर समाज सुधार के कार्य में बहुत सारे लोगों को ये बात बताने का प्रयास किया था कि काशी में आने से स्वर्ग मिल जाता है। कबीर को ये पता था कल ये लोग मुझे इसी शब्द का प्रयोग करके कहेंगे, इसलिए उन्होंने अपना अंतिम समय मगहर में जाकर मृत्यु प्राप्त की थी। ऐसे महान प्रतिभाशाली, ऐसे महान व्यक्ति हमारे कबीरदास जी थे। इस तरह से कबीरदास भक्त ही नहीं और एक समाज सुधारक के रूप में भी हम उनको देखते हैं। कबीर के नीतिपरक विचार इस प्रकार के हैं। कबीर का ज्ञान अनुभवजन्य है, यानी कि इन्होंने अपना ज्ञान अनुभव से प्राप्त किया था, और जो अनुभवों से प्राप्त होने वाला जो ज्ञान होता है वह मिट नहीं सकता है। संतों एवं मौलवियों की संगति से उन्होंने ज्ञान का जो अनुभव सहेजा, उसी को उन्होंने अपनी वाणी का आधार बनाया। समकालीन मानव जीवन त्रस्त था। धर्म, जाति और वर्ण तथा मतांतरों की श्रृंखला संकीर्ण होती जा रही थी। आडंबरों, अंधविश्वासों एवं दुराचारों का बोलबाला था। मनुष्य और मनुष्य के बीच अंतर की खाई बढ़ती जा रही थी। हमारी सांस्कृतिक परंपरा एवं ईश्वरीय शक्ति पर मनुष्य का विश्वास और आस्था कम होती जा रही थी। सारा मानव समाज कई भागों में बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय कबीर ने अपनी वाणी से समाज सुधार का काम किया एवं समाज को नई दिशा देने का अटूट प्रयास किया। सबसे पहले तो उन्होंने प्रत्येक मनुष्य को अपने भीतर ही झांके अपने कर्मों और विचारों को परखने को बाध्य किया। माया, मोह, काम, क्रोध एवं अहंकार से मुक्त पाने का मार्ग बताया। लोभी और सत्संग, सिद्धचार और सत्कर्मों का महत्व बताया, जिससे मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के प्रति प्रेम और अपनापन तथा मानवीय गुणों से संपन्न किया। तत्पश्चात कबीर ने समाज को सुधारा। अंधविश्वासों, ढोंगी, आडंबरा एवं धर्म, जाति, वर्ण के नाम पर मनुष्य और मनुष्य के बीच वह मनुष्य निर्माण करने वाली शक्तियों की खूब खबर ली। अपनी वाणी से कबीर ने मानवतावादी प्रेम एवं सद्गुणों वाले मनुष्य समाज का निर्माण किया। हमारी सारी सांस्कृतिक परंपराओं को संजीवनी मिली। मध्य युग के कबीर ने मानव मात्र की जो सेवा की वह अनमोल। यही कारण है कि उन्हें संत कहा जाता है। अंतिम बार कबीर का ईश्वर। कबीर का ईश्वर निर्गुण एवं निराकार है। ना उसका नाम है और ना उसका स्वरूप। वह सर्वव्यापी और माना जाता है। समकालीन परिस्थितियों में कबीर ने ईश्वर को सारे मतों, विवादों, सिद्धांतों और संकीर्ण विचारधाराओं से परे बताया।
उनके अनुसार ईश्वर एक ऐसा अनुभव जिससे प्रत्येक मनुष्य पा सके। पुष्प की सुगंध उसके भीतर होती है, उसी तरह ईश्वर या परमात्मा हर मनुष्य के भीतर ही छिपा होता है। उसे जानना, अनुभव करना और उसके अस्तित्व को अपने में पाकर जीवन को सुखमय बनाना होता है। कबीर ने सर्वव्यापी ईश्वर की भक्ति को सर्वसाधारण मनुष्य तक पहुंचाया। ईश्वर के अस्तित्व को धर्म, जाति और वर्ण के दायरे से मुक्त कर मानव के उच्चतम गुणों से युक्त बनाया। कबीर ने प्रत्येक मनुष्य को सत्कर्म, सत्संग, सिद्धाचार, कर्तव्यपूर्ण एवं मानवीय प्रेम का संदेश दिया। मनुष्य को अज्ञानता के अंधकार से और मोह के चुंगल से मुक्त कर पूर्ण मानव बनाना ही कबीर की वाणी का मूल स्वर माना जाता है। अंततः कबीर समाज के अंतर्गत किसी प्रकार का जातिगत भेदभाव कबीर को मान्य नहीं था। समाज में प्रचलित रूढ़ियों और मिथ्या आडंबरों की उन्होंने कटु आलोचना की। उस समय का धर्म बाह्याचारों और कुसंस्कारों से जकड़ा हुआ था। उन्होंने धर्म के बाहरी विधि विधान, जप, माला, छापा, हज, तिलक, रोज़ा, नमाज आदि का कठोरतापूर्वक विरोध किया। तत्कालीन समाज ने कबीर को बहुत ही प्रोत्साहन दिया, कबीर की वाणी को सुना। उतना ही क्यों, 2020 को भी आज भी कबीर हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं जो पुराने ज़माने में साबित थे। यह वीडियो प्रथम बार बना रहा हूँ, बहुत सारी त्रुटियाँ हो सकती है। आपको अगर से जहाँ पर भी कुछ त्रुटियाँ मालूम होती है, कृपया मुझे बताने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो में मैं अपने आप को सुधार सकूं और अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकूं। इसलिए आप सभी से फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।